Hello students, today we shall be doing another important topic of corporate law, which is doctrine of ultra-vires. Till now we have understood the documents Memorandum of Association and Articles of Association, and in the chapter of Memorandum of Association we have read many times that the acts done beyond Memorandum of Association are void ultra-vires. What does that mean? कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंपनी, एक दायरा सेट कर देता है, एक सीमा तय कर देता है जिसके बाहर जाकर के कंपनी काम नहीं कर सकती है. द रीज़न वो लिमिटेशन सेट की जाती है. बाय स्टार्टिंग हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी एक्टिविटीज़ कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एक्टिविटीज़ डायरेक्टर्स करते हैं. अब डायरेक्टर्स के पास में गाइडलाइंस होनी चाहिए कि क्या दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए. अब कंपनी का अपना दिमाग नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो डायरेक्टर्स को गाइडलाइंस देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ डायरेक्टर्स में मिसयूज़ द पावर्स. तो पहले से ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिट्स डिसाइड कर दी जाती हैं कि इन लिमिट से बाहर जाकर के कंपनी कोई काम नहीं कर सकती है. मतलब डायरेक्टर्स वहीं तक काम करेंगे जहां तक उनकी पावर्स है, उससे बाहर किया गया कोई भी काम जो होगा वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा. एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर अल्ट्रा वायरस. ऐसे एक्ट्स वॉइड होते हैं और लॉ इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है. आपने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही ये वॉइड होंगे, इनको किसी भी हालत में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनाया गया है ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? क्यों बनाया गया है? शेयर होल्डर्स के और थर्ड पार्टीज़ के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. कैसे प्रोटेक्ट होंगे इनके इंटरेस्ट? शेयर होल्डर्स जब एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कुछ सोच के लगाते हैं. उन्हें पता होता है कि ये कंपनी की लिमिटेशंस हैं, कंपनी ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती है. दीज आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अ कंपनी. तो इन पावर्स के लिए पैसा लगाया गया है, उन्हीं में लगना चाहिए, उससे बाहर नहीं लगना चाहिए. सिमिलरली थर्ड पार्टीज़ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़कर करती हैं एज़ पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. तो कंपनी उन्हीं के दायरे में रहकर काम कर सकती है, उससे बाहर जाकर कुछ भी नहीं. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बनाने का मकसद है शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टीज़ को सिक्योर करना. अच्छा, इसके बाद आता है कि अल्ट्रा वायरस एक्ट कौन से होते हैं. अभी तो हमने कहा कि कोई भी काम जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बाहर जाकर के किए जाएँ अल्ट्रा वायरस होते हैं. अब अल्ट्रा वायरस एक्ट 3 तरह से हो सकते हैं. अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल्स से तो बाहर हों लेकिन मेमोरेंडम के दायरे में आते हों. अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स की पावर के बाहर हैं लेकिन कंपनी की पावर में है, मेमोरेंडम की पावर में है. डिटेल में पढ़ते हैं. अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हैं वो टोटली वॉइड होंगे, इनको किसी भी तरीके से एनफोर्स नहीं करा सकते हैं. कैन नॉट बी लीगली एग्जीक्यूटेड इवन विद 100% सपोर्ट ऑफ कंपनीज मेंबर्स. भले ही अल्ट्रा वायरस एक्ट करने के बाद 100% ऑफ द मेंबर्स राज़ी हो जाएं इस काम के लिए, तब भी इसको लीगली एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता है. ये टोटली वॉइड होगा. अब आपको सोच रहे होंगे टोटली वॉइड मतलब ऐसे भी हो सकता है कि टोटली वॉइड ना हो. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. वो कब होगा? अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम. मेमोरेंडम के तो दायरे में है ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज, कैपिटल क्लोज, रजिस्टर्ड क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, इनमें तो लाई करता है, लेकिन काम को करने का तरीका जो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन्ड है वहाँ से अल्ट्रा वायरस है. इसका मतलब मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है लेकिन आर्टिकल्स के दायरे के अंदर नहीं है. तो ये वॉइड होगा. कहाँ तक वॉइड होगा? अनलेस अमेंडमेंट इज़ मेड इन आर्टिकल्स विद स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर हम आर्टिकल्स के दायरे में ले आएँ, आर्टिकल्स को चेंज कर दें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा करके शेयर होल्डर से,
तो ये वैलिड हो जाएगा, तब तक ये वॉइड है. सो वॉइड अनलेस अमेंडमेंट इज़ मेड इन आर्टिकल्स with special resolution. So such action can be legalized. तो अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ टोटली void, लेकिन अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स इज़ void unless amendment is made. And the third one is अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम. इंट्रा वायरस है, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग है, लेकिन डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है. कई काम ऐसे होते हैं कि मेंशन कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख रुपए तक का लोन जो है वो डायरेक्टर्स अपनी पावर से ले सकते हैं, लेकिन अगर 4 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना होगा. लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं वो बिना रेजोल्यूशन पास कराए लोन ले लेते हैं 4 लाख से ज़्यादा अमाउंट का, तो वो है अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम. तो ऐसे एक्ट को मेंबर्स अथोराइज़ कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन पास करके, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके. इस एक एक्ट को जो अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर एक्ट कर दिया उसको लीगलाइज़ किया जा सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से. लेकिन अगर कंपनी इस चीज़ को, जो डायरेक्टर्स ने 5 लाख का लोन दे दिया, तो ये लिमिट को 4 से 5 पे लेके जाना चाहती है कि डायरेक्टर्स की पावर में कर देते हैं 5 लाख तक का लोन, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. अगर सिर्फ एक जो एक्ट कर दिया उसको वैलिड करना है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराया जा सकता है. और अगर आर्टिकल्स को ही तो अगर आपको डायरेक्टर्स की पावर चेंज करनी है, इसका मतलब आर्टिकल्स चेंज करने हैं, तो वो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के कर सकते हैं. तो इस 3 तरीके के अल्ट्रा वायरस एक्ट होते हैं, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स और अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स. सिर्फ ये वाले एक्ट्स होते हैं टोटली वॉइड, बाकियों को वैलिड कराया जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी और स्पेशल. नेक्स्ट आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन. ठीक है जी, अब ये तो पता लग गया होता है इस तरीके से. इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? पहला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बिल्कुल वॉइड हो जाएगा. वो आपने पढ़ ही लिया पहले कि अगर मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस है तो ये बिल्कुल पूरी तरह से वॉइड होगा. दूसरा, इंजक्शन. इंजक्शन का हिंदी मीनिंग है निषेधाज्ञा. जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट के पास जाएंगे और इंजक्शन ऑर्डर ले आएंगे. निषेधाज्ञा मतलब काम रोकने की, स्टे करने की. जो भी अल्ट्रा वायरस एक्ट हुआ है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी कंपनी. पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से बाहर जा कर के कुछ काम किया है तो लायबिलिटीज़ डायरेक्टर्स की पर्सनल होगी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी. अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. इसमें क्या है, डायरेक्टर्स की पावर में नहीं था लेकिन डायरेक्टर्स ने एक प्रॉपर्टी ले ली. पावर में नहीं था पर प्रॉपर्टी ले ली तो ऑब्वियसली कंपनी का पैसा भी गया होगा. तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी की पूरी पावर होगी. कंपनी शैल हैव ऑल द पावर्स टू सच प्रॉपर्टी, क्योंकि पैसा तो लगा ही है कंपनी का. अच्छा, और क्या इफ़ेक्ट आएगा? कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दिया तो वो एक्ट करने वाले कौन है? डायरेक्टर्स. कंपनी तो है नहीं, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो कंपनी विल नॉट बी लायबल. कंपनी सिर्फ उन कामों के लिए लायबल होगी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने किए हैं. किस लिए किए हैं? फॉर द लॉफुल बिजनेस ऑफ द कंपनी दैट इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अगर एम्प्लॉयज़ फेथफुल तरीके से, लॉफुल तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए काम करते हैं तो कंपनी लायबल होगी, और किसी भी काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वही लायबल होगा. हमने लिफ्टिंग द कॉरपोरेट व्हील में पढ़ा हुआ है किन केसेस में कॉरपोरेट व्हील लिफ्ट करके और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और उसी के ऊपर फ़ाइन या जेल की जो प्रोविज़न है वो होता है. कंपनी बच जाती है ऐसे केसेस में. एक्सेप्शंस. इस जो प्रिंसिपल है अल्ट्रा वायरस का, इसके कुछ एक एक्सेप्शंस हैं. पहला, बियॉन्ड डायरेक्टर्स. देखिए ना, चीज़ों को लैंग्वेज बदल के कह रहे हैं. हमने पहले ही पढ़ लिया है अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स, उसको अप्रूव करा जा सकता है तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया. बियॉन्ड आर्टिकल्स अप्रूव कराया जा सकता है. डन इन इरेगुलर मैनर, शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव करें तो वो भी आपका वैलिड हो जाएगा.
डायरेक्टर्स अपनी पावर से बाहर जा कर के किसी को लोन दे देते हैं तो क्या होगा, अब कंपनी का पैसा गया, लोन गया, तो कंपनी उस पर्सन से पैसा रिकवर करने के लिए उस पर्सन को स्यू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी अपना पैसा वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कंपनी ने अगर पैसा दिया है तो कंपनी उसकी रीपेमेंट के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए केस कर सकती है। लास्ट, कंपनी किसी से लोन लेती है, अल्ट्रा वायरस ऑब्वियसली डायरेक्टर्स ने लिया है, इर्रेगुलर तरीके से लिया है लोन, और उस पैसे का यूज़ करती है डेट्स की पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे केस में ये क्या हुआ, वॉइड हुआ, तो कंपनी पैसा वापस नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे केस में जब कंपनी ने पैसे को यूज़ किया है डेट्स की पेमेंट करने के लिए, तो जिससे भी पैसा लिया है, लोन गिविंग कंपनी जो है उसको कंपनी अपना क्रेडिटर मान लेगी। एक तरफ से डेट्स क्लियर हो जाएंगी और दूसरी तरफ से जिस कंपनी से लोन लिया हुआ है वो कंपनी की क्रेडिटर हो जाएगी। तो इस पॉइंट से आपको ये समझ ज़रूर आया होगा कि जितने भी काम किए जाते हैं वो गुड फेथ में किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा उठाना है किसी चीज़ का कि अल्ट्रा वायरस एक्ट है, हम तुम्हें पैसे वापस नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायरस एक्ट करके लोन लिया, डेट्स की पेमेंट करी, बाद में पता लगा अल्ट्रा वायरस एक्ट था, तो उस कंपनी को ही अपना क्रेडिटर मान लिया जाएगा। मतलब बीच का एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट किया जाता है जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन कंपनी बेवजह नुकसान नहीं झेलेगी। कंपनी सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए लायबल होगी जो उसके एम्प्लॉयज़ ने किए हैं लॉफुल तरीके से और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली किए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू इट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।